लाउड बोलिएगा, लाउड। आज जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक तरफ, दूसरी तरफ जो है 55-56 दिनों से धरना चल रहा है और आज आप लोग फिर एक अलग गुट लेकर के बैठे हैं। सभी फौजी भाइयों को राम राम और देशवासियों को जय हिंद। मैं सुरेंद्र पहलवान दिल्ली वेटरन्स का अध्यक्ष हूं। आप लोगों को भी सबको मालूम है, इसी दिल्ली वेटरन्स ने 14 नवंबर को यहां पर प्रदर्शन किया था वन रैंक वन पेंशन को लेके। उस समय हमारी छोटी कॉल थी। उसके बाद हमने 20 फरवरी के लिए एक बड़ी कॉल की, समय मिला और हम उसको प्रचार करते रहे। और जो 20 फरवरी को जो भीड़ आई थी वो आप सबने देखी थी। 50,000 सैनिकों ने यहाँ हिस्सा लिया और हमने देश के सभी सैनिकों के लिए स्टेज दिया। 21 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि हम नहीं बैठे हैं उस पर, उस धरने पर मैं मौजूद हूँ 9 तारीख तक। 9 अप्रैल तक वो धरना जितना उनका है उतना ही मेरा है। लगभग 52 या 54 दिन होते हैं काउंटिंग गिनती में, तो हमारा भी 52-54 दिन का है, उनका भी 52-54 दिन का है। वे भी लिखे 52-54 दिन, हम भी 52-54 दिन लिखेंगे। उसके जब मांग आपकी वन रैंक वन पेंशन की सेम है, एमएसपी की मांग सेम है, तो फिर दो धड़े में दो मंच लगाने का औचित्य क्या बनता है? कई बार जब एक घर होता है उसके भी 2 और 3 घर बन जाते हैं। जब कई बार किसी चीज के 1 और 2 3 मंच होते हैं तो वो एकता का प्रतीक होता है। वो एकता अब बढ़ने वाली है। हमारी जो कोशिश है 2 और 3 मंच की नहीं है, हमारी दिल्ली की। और हमने 9 तारीख को राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाया। उन सब की यही सोच है, हमारा एक मंच होगा और एक डिमांड है, एक मंजिल है। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन में जो आदर्श जो ग्रुप है वो हमारे को आगे ज्वाइन करके हमारे को समर्थन करेगा और हम उनको समर्थन करेंगे। और वे लोग भी आएंगे हमारे पास समर्थन के लिए, क्योंकि हम आप लोगों के सामने हमने ही 20 तारीख का किया था। खर्चा वगैरह सारा हमने किया था। कुछ असामाजिक तत्व अपने चेहरे को आगे रखने के लिए हमारे साथ पीठ पे छुरा घोंपा है, हमने उनको निष्कासित कर दिया। अब वे चाहें अभी आ जाओ, हमें स्वागत करते हैं उनका। डिमांड क्या है? हमारी डिमांड वन रैंक वन पेंशन 1 और 2 जो सरकार की तरफ से त्रुटियां हुई हैं, जो जवान जैसियों को नहीं मिला है। नंबर 2 एमएसपी, जो जवान जैसी और ऑफिसर्स और नर्स के बीच का भेदभाव है वो ख़त्म होना चाहिए, एक होनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन पे कई लोग बोलते हैं, लेकिन जो बोलने का, वो जो कहने का, समझाने का है ना, वो एक अलग अलग है। कह तो देते हैं कि भाई ऑफिसर को 2 लाख या 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि सरकार की तरफ से गलती ये हुई है, उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन बेसिक पे से जोड़ी है। अगर मेरी जब बेसिक पे कम है तो नेचुरल मेरे को डिसेबिलिटी कम मिलेगा। लेकिन हमने अपने मेमोरेंडम में लिखा है डिसेबिलिटी बेसिक पे से नहीं जोड़ के और एक ग्रांट दिया जाए। बेसिक पे से डिसेबिलिटी कोई लेना देना ना हो, ग्रांट दिया जाए। अब भाई ये इसकी आंख गई है तो चाहे सिपाही की गई है चाहे जनरल की गई है, 1 लाख है तो सबका 1 लाख रुपए है, कोई बेसिक पे नहीं है। वरना क्या है, इस समय एक सिपाही की बेसिक पे 18,000 रुपये, अगर 100% भी देंगे तो 18,000 मिलेंगे। एक कर्नल के 1 लाख रुपए बेसिक है तो उसकी नेचुरल 1 लाख रुपए होगी। कोई बेसिक से नहीं होगा, वो ग्रांट होगा जो एक होगा। 1 रुपया दो चाहे लाख रुपए दो, सिपाही से जनरल तक एक होगा, वो जो 100% डिसेबिलिटी है। ये हमारी डिमांड है। दूसरा, ये हमारी माता है, ये वीरांगना है, इनके हस्बैंड 1971 में INS खुकरी में जल समाधि में चले गए थे। इनकी पेंशन में जो त्रुटियां हैं, मैं अभी आज आपको गुणा के नहीं बताऊंगा, अगले उसमें बता दूंगा मैं 24 तारीख के उसमें।
जो हमारी विधवाएं हैं उनकी जो बेसिक पे की गुणांक है उसमें ऑफिसर की वाइफ की जो पीरियड है उसमें 7.5 और 33 गुना का फ़र्क है। सिपाही की 7.5 गुना और ऑफिसर की वाइफ की 33 गुना बढ़ाई गई है। हम कहते हैं भाई अगर सिपाही की बेसिक कम है तो कम रहने दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन गुणांक जो फार्मूला है वो 33 गुना ऑफिसर को दिया है तो 33 गुना ही सिपाही को भी दिया जाना चाहिए। हमारी ये डिमांड है जो कि अभी तक नहीं उठा। बस कह रहे हैं भाई 2.5 लाख मिल, अरे 2.5 लाख क्यों मिलता है ये तो बताओ। 2.5 लाख कहने से काम नहीं चलेगा। ये बताओ सरकार को 2.5 लाख क्यों मिलती है, उस 2.5 लाख को कैसे सुधार करोगे वो बतानी है हमें। वो मेमोरेंडम तैयार किया है, वो मेमोरेंडम पीएमओ को जाएगा अभी, जो अभी तक नहीं गया। तो सर एक सवाल है आप लोगों से, जब आपने 2 मंच लगाया है हाँ। और सरकार के डेलीगेशन को अगर आपसे वार्ता करनी होगी तो वो किस मन से वार्ता करेगी? आप लोगों ने कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। जब सरकार बात करने के लिए आगे आएगी तो वो मंच भी एक होगा, वे आदमी भी डिप्यूट होंगे, जो कम से कम 11 आदमी का डेलीगेशन होगा, जो मैन जिनको ज़्यादा जानकारी है, जरूरी नहीं है वो मैं हूँ, नहीं, जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस मुद्दे को लेके, बहुत एक्सपर्ट है हमारे बीच में, वे उसको लीड करेंगे और सरकार को एक एक पॉइंट बताएंगे। ये बिल्कुल दिमाग से निकालो, मंच 2 लगे, एक घर में 2 चूल्हे लग जाते हैं, जलते हैं ना, लेकिन वक्त बदलेगा और एक मंच भी होगा और एक मंच पे हम खड़े होकर बात करेंगे। 1-2 आदमी हैं वे हट जाएंगे। दिन हो गए आपके प्रोटेस्ट? हमारे प्रोटेस्ट को 62-63 दिन हो गए हैं टोटल। कब तक परमिशन है? देखिए मेरी जो परमिशन है अभी वो 5 मई तक हमारे पास लेटर है। जो दिल्ली वेटरन्स की है उनकी कब तक की है मुझे नहीं मालूम है। इतनी धूप में अगर किसी को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 42 डिग्री टेम्परेचर है, लू चल रही है, आप लोग संसद में। आपको क्या लगता है फौजियों के लिए 42 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा है? अच्छा सर 50+ में ड्यूटी करने लग रहे हैं बूट पहन के, और 25 -25 में खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे लिए मौसम कोई इफेक्ट नहीं करता और हमारे मौसम से कोई मरने वाला भी नहीं है। आपके धरने का रूपरेखा आगे का किस तरह रहेगा ये भी बताएं। उम्मीद है आप लोगों की सरकार आपकी बात मानेगी? देखिए सरकार को बात माननी पड़ेगी। हम तो सरकार से गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के, जो 2013 में रिवाड़ी रैली में वादा किया था वो पूरा कर दो अपना। क्या वादा किया? सबको मालूम है जो वादा किया था। बताइए। उन्होंने ये वादा किया था जैसे मैं कुर्सी पे बैठूंगा मोदी साहब ने, मैं सबसे पहले 30 दिन में 1 रैंक 1 पेंशन के उस पर साइन करूंगा। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ जनरल सतवीर साहब ने धरना देना पड़ा था। जब 2 साल धरने पे हो गए थे तब जाके उन्होंने। अरे तो हर साल दिवाली, ईद, सारा त्योहार सेना के साथ मोदी जी मनाते हैं, सेना की ड्रेस पहन कर जाते हैं। अब आप लोग बदनाम कर रहे हैं, सरकार की बदनामी हो रही है। हम सरकार को बदनाम नहीं कर रहे हैं। फौजियों का काम धरना देने का नहीं है, फौजियों का काम सरहदों पे और सिपाहियों का सुरक्षा के लिए होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम आज रोड पे बैठे हैं। ये तो सरकार ने सोच रखी ना मोदी जी पर। अभी तो 8 साल ही हुआ है, अभी तो ये 1 रैंक 50 साल रहेंगे वो तो। 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड रिवाइज जो था जुलाई 2019 में होना था, आज 2023 आ गई, वो भी अप्रैल भी खत्म ही समझो। तो देश और 2024 में 3rd रिवाइज है। जब 2nd रिवाइज नहीं दिया है तो क्या लगता है 3rd रिवाइज दे पाएंगे 2024 में? कितने रिवाइज नहीं मिले हैं? ये 2nd रिवाइज था जो 2019 में देना था, 2023 आ गई। 2024 में 1 जुलाई को इन्होंने 3rd रिवाइज कर देना है, कैसे देंगे ये? अरे मोदी जी का तो सीधा संबंध सेना से है। देखिए मजबूत राष्ट्र बना रहे हैं। देखिए आप लोग उन पर भरोसा कीजिए। देखिए नहीं, भरोसे की बात नहीं होती है। अगर सैनिक बॉर्डर पे खड़ा हो गया क्या जी भरोसा करिए हम लड़ाई लड़ लेंगे, तो कैसे होगा? अच्छा सर आप मुझे एक चीज बताइए, आपने अभी बोला कि 1-2 लोग हैं वो हट जाएंगे तो सारे एक मंच पे आ जाएंगे। हाँ। वो कौन है 1-2 लोग? नहीं ऐसा कोई, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबको मालूम है कौन लोग हैं, मैं नाम नहीं क्यों नहीं लूंगा। आप लोगों को? देखिए हमें भरोसा है प्रधानमंत्री जी पे। कितना साल ये हुआ नहीं- मोदी जी का? अब उन्होंने टाइम कहा था कि इतने टाइम में कर देंगे। 1 महीने का रिवाड़ी रैली में रिकॉर्डिंग रैली है और रिकॉर्डिंग है उनकी, बेशक वीडियो 1 निकाल महीना या 1 दशक कहा था। 1 महीना सुनने में गड़बड़ी हुई होगी। आप वीडियो निकाल लें उनको।
कितना दिन कहा था? पक्का 100 दिन में पूरा करूँगा। बोलो जो जितनी भी आपका 100 रेवाड़ी दिन के में लिए पूरा क्या कहा था? जोर से बोलिए ना। 100 दिन में पूरा हुआ क्या है? 100 दिन के लिए बता रहे या हैं। तो आप बोल लीजिए, इन्हीं को बोलिए। हाँ, बोलिए। आपका प्रश्न जो पूछ रहे हैं, आप प्रश्न पूछिए, मैं दे बताता हाँ, हूँ। बताइए। हमारा प्रदर्शन जो है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं, जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम क्या कर रहा है। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, बहुत अच्छा, बड़ा। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद